हेलो फ्रेंड्स, मैं फराह हसन। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक लेकर के आई हूँ और मैं ये आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाने वाली हूँ। आप अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शुरू से आखिर तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है कि इस काल के वाक्य ता था, ती थी, दे थे, दिया था, लिया था, सका सके आदि से समाप्त होते हैं। तो जिस किसी वाक्य में ये शब्द आए तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। दूसरी पहचान क्या होती है कि ये बीते हुए समय में काम का, यदि बीते हुए समय में काम का होना प्रकट हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे पास में कोई काम हो चुका हो कि वो खाना खा चुका है, वो सो चुका है, वो पढ़ चुका है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई करेंगे। तीसरी पहचान क्या होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ये किसी और टेंस में यूज़ नहीं होती है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होती है। यदि वाक्य की चौथी पहचान क्या है इसकी कि यदि वाक्य के अंत में सका सकी हो तो कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। और पांचवी पहचान ये है कि यदि वाक्य के कर्ता या सब्जेक्ट आदत प्रकट करे तो सब्जेक्ट के बाद यूज टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे भी जब कभी कोई सेंटेंस से किसी सब्जेक्ट की हैबिट पता पड़ रही है कि उसकी क्या हैबिट है, तो वहाँ पे हम यूज टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि ही यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक, वो टहलने के लिए बाहर जाता था। तो उसकी हैबिट को शो कर रहे हैं यहाँ पे कि वो टहलने के लिए बाहर जाता था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यूज टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, महात्मा गांधी यूज टू स्पेंड फॉर एन आवर, महात्मा गांधी 1 घंटा सूत काता करते थे। ये भी उनकी हैबिट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम यूज टू का यूज़ करेंगे। अब सिंपल सेंटेंस बनाना हो या जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। ही केम यस्टरडे, वो कल आया। आई कंप्लीटेड माई वर्क। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यहाँ पे डिड का यूज़ करते हैं। सिंपली नॉट नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर डिड नॉट लिखा जाता है, डिड का यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है कि बिकॉज ऑफ डिड पहले यूज़ हो चुका होता है, ये ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म को शो करता है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सिंपल सेंटेंस होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन जब निगेटिव होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आई डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव, मैंने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं
किया। ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। उसने कल की बैठक में भाग नहीं लिया। तो अब यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड का हम यूज़ कर रहे हैं। डिड नॉट अप्लाई, डिड नॉट अटेंड। ओके फ्रेंड्स, तो नेगेटिव में अगर बनाना है तो हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? यहाँ पे भी डिड का यूज़ होगा। डिड आप सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? डिड शी गिव यू द मैसेज? क्या उसने तुम्हें मैसेज दिया था? डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? क्या आपने कल क्लास अटेंड किया था? तो जब कभी भी क्वेश्चन में क्या आता है पहले कि क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पढ़ा था क्या, तो वहाँ पे हम डिड का यूज़ करेंगे और डिड हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अब यही अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात आ जाती है तो डबल इंट्रोगेटिव में आप WH फैमिली का यूज़ करेंगे। WH फैमिली क्या है? WH फैमिली में जो वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई एक्सेट्रा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि WH फैमिली के पहले लिखेंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, जैसे इंट्रोगेटिव के लिए आप लिख रहे थे। अब जब WH फैमिली का यूज़ होगा कि जैसे एग्जाम्पल है कि तुमने खाना क्यों खाया, तो क्यों खाया, तुम वहाँ क्यों गए, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। तो पहले आप WH फैमिली का जो भी वर्ड्स है, जो भी आ रहा है, क्यों, कहाँ, कैसे, यहाँ पे क्यों बता रहे हैं कि तुमने खाना क्यों खाया, तो यहाँ पर उसके लिए वाई यूज़ करेंगे। वाई डिड यू ईट फूड। सिंपल स्ट्रक्चर जैसे इंट्रोगेटिव का है वैसे ही डबल इंट्रोगेटिव का होगा, उसमें WH फैमिली पहले आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।